लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स और साथ ही साथ में एक सम भी है, उसको डिस्कस करेंगे हम। ओके, एक सम को भी डिस्कस करेंगे कि हम इनवर्स जो है वो कैसे निकालते हैं। हालांकि बहुत अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं कि हम डिटर्मिनेंट कैसे निकाल सकते हैं किसी मैट्रिक्स का और हम एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो अगर हमें ये दोनों चीज़ें पता हैं तो इनवर्स निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस हमें एक कंडीशन देखनी पड़ेगी। क्या कंडीशन वो देखनी पड़ेगी, हम स्टेप्स के साथ साथ देखते हैं। देखिए, पहली कंडीशन क्या होती है कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। ओके, मतलब दी गई मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें उस मैट्रिक्स का सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं है तो ए इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं होगा। देखिए, जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये कंडीशन होनी बहुत ज़रूरी है कि ए इनवर्स जो है वो तभी एग्जिस्ट होगा, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट होगा जब वो मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर हो, मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। लेकिन ऐसा होता क्यों है, देखिए मैं अब आपको उसका रीज़न भी बता देता हूँ कि क्यों ऐसा होता है। उसका रीज़न देखिए ये है कि अगर हमारा, हम डेफिनेशन मतलब फॉर्मूला हमारा क्या है, ए इनवर्स का 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो यहां पे अगर हम देखें, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। अगर हम इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों का मीनिंग क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया, मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया, तो ए इनवर्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन जीरो हो जाएगा। तो यहां पे कुछ भी हो, यहां पे आपका न्यूमरेटर में कुछ भी हो, अगर डिनोमिनेटर में आपका जीरो आ जाता है, उस कंडीशन में हमारा ए इनवर्स जो होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मतलब ए इनवर्स हमारा क्या आएगा, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो हमारा जीरो क्या है, नहीं होना चाहिए। हम कभी भी देखो, देखिए मैथमेटिक्स में हमेशा ध्यान रखिएगा आप कि अगर 0/2 है तो वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, लेकिन अगर हम बोलें कि 2/0 की वैल्यू क्या होगी तो वो हमेशा नॉट डिफाइंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। देखिए, मैं अब आपको इसका रीज़न भी समझाता हूँ। इस वीडियो में आपको मैं रीज़न भी बता रहा हूँ कि ये नॉट डिफाइंड क्यों हो जाता है, इसको हम नॉट डिफाइंड क्यों बोल देते हैं। देखिए, अब एक एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि मैंने लिया 4/2। 4/2 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। एक और एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए मैंने 8/2, ये किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। और मैंने लिया सपोज कीजिए 10/5 मैंने लिया, मान लीजिए किसके इक्वल हुआ, 2 के इक्वल, है ना। मतलब मान लीजिए क्या, ये तो होगा ही 2 के इक्वल। 10/5 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल। तो अब अगर देखिए यहाँ पे मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कि 4/2 इक्वल्स टू 2 होता है। मैथमेटिक्स में हम अगर स्टार्टिंग से एंड में जा रहे हैं तो हम एंड से स्टार्टिंग में भी उसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे 4/2 इक्वल टू 2 कैसे होता है, ये हम कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 के इक्वल आ जाता है। आप देख सकते हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो किसके इक्वल आया, 4 के इक्वल। सिमिलरली अगर आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल आ जाएगा। अब अगर मैं बोलूं कि 0 डिवाइड बाई 10 करूंगा तो ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 10 इंटू 0 हम करेंगे तो हमें 0 मिलता है, बिल्कुल मिलता है। लेकिन अब सपोज कीजिए मैं 10/0 कर रहा हूं, तो 10/0 किसके इक्वल होगा, क्या 10 के इक्वल होगा। तो क्रॉस चेक करते हैं, अगर हम 0 इंटू 10 करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 0। 0 इंटू 10 क्या होता है, 0। लेकिन हमें यहाँ पे तो 10 मिल रहा है, हमें तो 0 मिलना चाहिए यहाँ पे था, लेकिन 10 मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि 10/0 इक्वल टू 0 होगा, तो 0 इंटू 0 कितना होता है, 0। लेकिन हमें यहाँ तो 10 मिल रहा है,
क्लियर। तो यहाँ पे हम कोई ऐसा नंबर नहीं लिख पाएंगे जो कि वो 10 के बराबर हो जाए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8/2 इक्वल्स टू 4, यहाँ पे हम ऐसा एक नंबर लिख पा रहे थे जो कि 8 के बराबर हो जाए। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 4 क्या मिल रहा है हमें? 8। 2 इंटू 2 क्या मिल रहा है हमें? 4। यहाँ पे 5 इंटू 2 क्या मिल रहा है? 10। यहाँ पे 10 इंटू 0 क्या मिल रहा है? 0। लेकिन 0 इंटू 10 हमें क्या मिलना चाहिए? 10। लेकिन यहाँ पे 0 इंटू 10 क्या होता है? 0। तो क्या यहाँ पे 0 जो है वो 10 के बराबर है? नहीं है। क्या 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। लेकिन क्या 0 10 के बराबर है? नहीं है। तो कोई नंबर हम यहाँ पे ऐसा नहीं लिख पा रहे हैं जो कि 10 के बराबर हो। सिमिलरली अगर मैं 2/0 की बात करूं, तो अगर मैं 2/0 को 0 लिखता हूं तो 0 इंटू 0 क्या होता है? 0। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? 2। सिमिलरली अगर मैं 2/0 को 2 लिख देता हूं तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 0। लेकिन यहाँ पे तो 2 आ रहा है। तो कोई भी नंबर मैं ऐसा नहीं लिख पा रहा हूं जो कि LHS और RHS को क्या कर पा रहा है? सेटिस्फाई। हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो LHS और RHS सेटिस्फाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे LHS और RHS हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम कोई नंबर ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, हम कोई ऐसा नंबर डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं जो कि हमें उससे मल्टीप्लाई होके ये नंबर दे दे। इसीलिए हम वहाँ पे उस आंसर को क्या बोल देते हैं? नॉट डिफाइंड। क्या बोल देते हैं? नॉट डिफाइंड। और यही कारण है कि मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो को नहीं रखा जाता, कभी भी जीरो को नहीं रखा जाता। जब हम रैशनल नंबर की भी बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, जहां पे P और Q इंटीजर होते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है? Q को हम नॉट इक्वल टू 0 क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर हमने यहाँ पे Q को 0 के इक्वल रख दिया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब हमें आंसर ही नहीं मिल पाएगा, हम उसको डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि उसका आंसर क्या है। आई होप आप इस कंसेप्ट को अच्छी से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने वापस से इस एडजॉइंट की तरफ और ए इनवर्स की तरफ। तो यहाँ पे अगर हमने हमारा न्यूमरेटर में 0 आता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आता है तो हमें डिटर्मिनेंट को 0 रखना पड़ेगा। तो अगर हमने डिनोमिनेटर में 0 रखा तो हमारा ए इनवर्स क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। और अगर वो नॉट डिफाइंड हुआ तो हमें ए इनवर्स को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा ए इनवर्स में जब हम फाइंड आउट करें तो डिटर्मिनेंट उसका 0 ना हो, उस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 ना हो, क्योंकि वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसीलिए यही रीजन है कि यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल लिख देते हैं? नॉट इक्वल टू 0। ओके। तो इस वीडियो में हम रूल ही की बात कर लेते हैं, इस वीडियो में हम रूल की बात कर लेते हैं। सेपरेट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम सम जो है वो डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट था आपको कि नॉट डिफाइंड जो है वो आता क्यों है ना? नॉट डिफाइंड हम लिखते क्यों हैं? नॉट डिफाइंड से होता क्या है? तो ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट था, जो इस वीडियो में हमने कर लिया। ओके। तो इस वीडियो में हम रूल की बात कर लेते हैं। रूल फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले हम क्या करेंगे? उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और अगर वो डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ तो ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं होगा। मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि ये क्यों 0 नहीं होना चाहिए। ओके। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? उस मैट्रिक्स की एडजॉइंट निकालेंगे, और फाइनली ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि रूल फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे क्या होता है, हम उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे सॉल्व। और उससे भी बड़ी, जो सबसे बड़ी बात हमने क्या देखी कि 0 क्यों नहीं होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो 0 क्यों नहीं, मतलब सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 क्यों नहीं होना चाहिए, इस वीडियो में हमने देख लिया। तो इस वीडियो में हमने बात की कि दो टॉपिक्स के बारे में बात की जो अभी हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालते कैसे हैं एक सम की हेल्प से। थैंक यू।